गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज की क्लास अपन स्टार्ट करते हैं एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है गुणों में आवर्तीता। गुणों में आवर्तीता। देखो बच्चों, गुणों में आवर्तीता का मतलब क्या होता है, इस चीज को समझने का अपन प्रयास करते हैं। तो जो आधुनिक आवर्त सारणी है जो हेनरी मोजले ने दी है, उसके अंदर जो प्रत्येक तत्व है उसके रासायनिक और जो भौतिक गुणधर्म होते हैं वो उसके परमाणु क्रमांक या हम ये कहें कि उसकी जो परमाणु संख्या है उसके आवर्ती फलन होते हैं। इस आधार पे अपन देखते हैं कि निश्चित क्रम के बाद आने वाले जो तत्व होते हैं वो एक दूसरे से समानता प्रदर्शित करते हैं। ऐसे जो गुण होते हैं जिनमें समानता प्रदर्शित होती है या फिर गुणों में जो परिवर्तन होता है वो क्रमिक रूप से परिवर्तन होता है, ऐसे परिवर्तनों को हम क्या कहते हैं, गुणों में आवर्तीता कहते हैं। निश्चित क्रम के बाद क्या होता है, उनके गुणों में कुछ परिवर्तन हो जाता है, ये जो परिवर्तन होता है वही कहलाती है आवर्तीता। अब अपन बात करते हैं कि ऐसे गुण है कौन कौन से जिनके अंतर ये आवर्तीता देखने में मिलती है। तो अपन यहाँ लिखते हैं आपके परमाणु त्रिज्या, एक होती है आपके परमाणु त्रिज्या, एक होती है संयोजकता, एक होती है आपके परमाणु आकार, आयनन ऊर्जा, आयनन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, क्वथनांक, गलनांक, संयोजकता, धात्विक व अधात्विक गुण, धात्विक व अधात्विक गुण, ये कुछ गुण हैं जिनके अंदर आवर्त सारणी में उन तत्वों में आवर्तीता पाई जाती है। अपन एक एक करके इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। तो अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं परमाणु त्रिज्या से कि जो परमाणु त्रिज्या होती है वो गुणों में आवर्तीता किस प्रकार से प्रदर्शित करती हैं। अगर आप यहाँ डेफिनेशन लिखना चाहिए गुणों में आवर्तीता की तो लिख सकते हैं वे गुण जो परमाणु क्रमांक के निश्चित क्रम के बाद, परमाणु क्रमांक के निश्चित क्रम के बाद गुणों में एक निश्चित परिवर्तन दिखाते हैं। ऐसे गुण जो परमाणु क्रमांक के निश्चित क्रम के बाद गुणों के अंदर एक निश्चित परिवर्तन दिखाते हैं उसको अपन बोलते हैं आवर्ती गुण। उन आपके आवर्त सारणी के अंदर जो ये गुण हैं इन गुणों के बारे में अपन पढ़ेंगे कि आवर्त में इन गुणों में किस प्रकार से परिवर्तन होता है और जो वर्ग है उसमें किस प्रकार से परिवर्तन होता है। सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं परमाणु त्रिज्या से कि जो परमाणु त्रिज्या होती है वो आवर्त सारणी में किस प्रकार से परिवर्तित होती है। तो टॉपिक ढालो अपनी कॉपी में, परमाणु त्रिज्या। देखो बच्चों, परमाणु त्रिज्या क्या होती है अपन ये जानने का प्रयास करें तो आपको पता होगा जो परमाणु होता है वो एक गोलाकार होता है। अब एक गोले की त्रिज्या के बारे में आपको पता है कि गोले की त्रिज्या क्या होती है, उसका जो केंद्र होता है उसके केंद्र से लेकर उसके जो परिधि बोलते हो आप जिसे वर्त, अगर हम ये मान के चलें कि ये एक वर्त है तो ये इसका केंद्र हो गया और ये हो गई इसकी परिधि। तो केंद्र से लेकर उसके परिधि के बीच की जो दूरी होती है उसको आप त्रिज्या बोलते हैं। अगर हम उस त्रिज्या को अपन नाभिक परमाणु की त्रिज्या के संदर्भ में बात करें तो यहाँ हम देखेंगे कि जो परमाणु होता है वो क्या होता है, एक गोलाकार होता है। उसका जो केंद्र होता है उस केंद्र को आपको पता है क्या बोलते हैं, नाभिक बोलते हैं। तो अपन कह सकते हैं कि परमाणु के नाभिक से लेकर
उसके बाह्यतम कोष। अब उसके परिधि तो होती नहीं है परमाणु के, तो परमाणु के क्या होते हैं, कोष होते हैं, वर्ताकार पथ होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो अपन क्या कह सकते हैं कि परमाणु के नाभिक से लेकर उसके बाह्यतम कोष, कोष भी कई प्रकार के होते हैं, पहला दूसरा तीसरा, KLMN के रूप में अपन ने प्रदर्शित किया था। तो जो अंतिम कोष होगा, जो सबसे बाहर का जो कोष होगा, उस कोष तक की जो दूरी होगी उसको अपन बोल सकते हैं त्रिज्या। अगर जैसे अपन ये माने कि ये परमाणु है, इसका ये पहला कोष है, ये दूसरा कोष है और ये इसका तीसरा कोष है, तो ऐसी स्थिति के अंदर ये नाभिक हो गया और ये क्या हो गया, इसका बाह्यतम कोष, बाह्यतम कोष। अब नाभिक से लेकर बाह्यतम कोष के बीच की जो दूरी है, यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है, इस दूरी को अपन क्या बोलेंगे, परमाणु की त्रिज्या। आ गया समझ में बच्चा, आ गया बच्चों। ये जो नाभिक है यहां से लेके इसके बाह्यतम कोष के बीच की जो दूरी है उसको अपन क्या बोलेंगे, परमाणु त्रिज्या बोलेंगे। अब अपन बात करते हैं कि जो परमाणु की त्रिज्या होती है वो त्रिज्या दो चीजों से प्रभावित होती है। दो फैक्टर हैं, दो कारक हैं जो परमाणु त्रिज्या को, एटॉमिक की जो रेडिकल होती हैं उसको इफेक्ट करते हैं, उसको प्रभावित करते हैं। सबसे पहले जो फैक्टर है उसको अपन बोल सकते हैं नाभिक का आकर्षण बल। नाभिक का आकर्षण, नाभिक का आकर्षण बल। और दूसरा होता है इलेक्ट्रॉनों के मध्य लगने वाला प्रतिकर्षण बल। इलेक्ट्रॉनों के मध्य लगने वाला प्रतिकर्षण बल और नाभिक का आकर्षण बल। अब अपन इसकी बात करते हैं कि नाभिक का आकर्षण बल किस प्रकार से प्रभावित करता है। तो अपन सबसे पहले किसी एक परमाणु की संरचना को देखते हैं। ये अपने कोई परमाणु की संरचना है, ये नाभिक है, यहाँ इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। पहले में 2 होते हैं, दूसरे में फिर कितने हो जाते हैं, 8, उसके बाद फिर 8। अब अपन केवल यहाँ बात कर रहे हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये 3 कोष वाला ही बना लेते हैं अपन। अब अपन बात करें कि ये नाभिक है, इस नाभिक के अंदर प्रोटॉन उपस्थित होते हैं। नाभिक के अंदर क्या उपस्थित होते हैं, प्रोटॉन उपस्थित होते हैं। मतलब ये कैसा होता है, धनावेशित होता है। ठीक है बच्चों, नाभिक कैसा होता है, धनावेशित होता है। अब जब नाभिक धनावेशित होता है और जो आपके इलेक्ट्रॉन है वो कैसे होते हैं, ऋणावेशित होते हैं, तो इन इलेक्ट्रॉनों के ऊपर एक बल लगता है जो क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों को नाभिक की तरफ खींच के रखता है, जिसको अपन बोलते हैं नाभिक का आकर्षण बल। नाभिक कैसा है, धनावेशित है। इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, ऋणावेशित होते हैं। विपरीत आवेशों के अंदर आकर्षण बल लगता है, जिसके कारण जैसे अपन ये मान के चलें कि ये एक इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या हो रहा है, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर ये लग रहा है आकर्षण बल, जो क्या कर रहा है, इस इलेक्ट्रॉन को किधर खींच रहा है, नाभिक की तरफ खींच रहा है ये आकर्षण बल। ठीक है, अब पहला बल जो हो गया, पहला जो कारक हो गया, ये हो गया आपका नाभिक का आकर्षण बल। नाभिक धनावेशित है, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित है, इसलिए इन इलेक्ट्रॉनों को नाभिक अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, इसे अपन बोलेंगे नाभिक का आकर्षण बल। अब इस नाभिक पर एक प्रतिकर्षण बल लगता है। वो प्रतिकर्षण बल कैसे लगता है, जैसे अपन बात करें कि इस कोष और इस कोष के बीच में ये इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, इस कोष और इस कोष के बीच में ये इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। अब ये नाभिक इसको खींचेगा, लेकिन जैसे ही इस इलेक्ट्रॉन के पास ये नाभिक पहले वाला इलेक्ट्रॉन आएगा तो क्या करेगा, ये माइनस, पहले वाला इलेक्ट्रॉन माइनस, दूसरे वाला भी माइनस, तो इन दोनों के मध्य क्या होगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा, जिसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रॉन के मध्य लगने वाला प्रतिकर्षण बल। कहने का मतलब अपन ये कह सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर 2 बल लगते हैं, एक होता है नाभिक का आकर्षण बल, दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन का प्रतिकर्षण बल।
नाभिक का आकर्षण बल इसको वापस नाभिक की तरफ खींचता है और इस इलेक्ट्रॉन के पहले वाले कोष में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित करते हैं इस इलेक्ट्रॉन को, जिसके कारण वो नाभिक के पास आने नहीं देता है। तो इस प्रकार से ये दो बल होते हैं, ये दो कारक होते हैं जो क्या करते हैं, नाभिक की परमाणु की त्रिज्या को प्रभावित करते हैं। अब इन दोनों बलों के प्रभाव को बोलते हैं अपन प्रभावी नाभिकीय आवेश। शब्द आएगा ये, ध्यान रखना, प्रभावी नाभिकीय आवेश। ये चैप्टर जब तक लास्ट तक चलेगा तब तक ये शब्द काम में आएगा, इस शब्द को समझ लेना ये होता क्या है। प्रभावी नाभिकीय आवेश कहने का मतलब परमाणु का जो नाभिक है वो इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगा और पहले वाले कोष का जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे, उसको प्रतिकर्षित करेंगे। तो इन दोनों बलों के प्रभाव के कारण जो नाभिक का शेष प्रभावी आकर्षण बल होता है उसको बोलते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश या प्रभावी नाभिकीय आकर्षण बल। ये अपन इसको बोलेंगे किसको, इन दोनों बल के प्रभाव से लगने वाला जो बल है, शेष जो बल बच गया उसको बोलेंगे प्रभावी नाभिकीय आवेश। ठीक है, अब अपन यहां बात करते हैं कि प्रभावी नाभिकीय आवेश जो होता है वो किस प्रकार से प्रभावित करता है। इसके बारे में अपन बात करेंगे अगले वाले टॉपिक में स्टार्ट से। तो ये जो परमाणु त्रिज्या है वो समझ में आ गई है। परमाणु त्रिज्या किसे कहेंगे, परमाणु त्रिज्या होगी परमाणु के नाभिक से उसके बाह्यतम कोष के बीच की दूरी। परमाणु के नाभिक से उसके बाह्यतम कोष के बीच की दूरी क्या कहलाएगी, परमाणु त्रिज्या। ये दो चीजों से प्रभावित होगी, इन दोनों के प्रभावी मान होगा वो होगा प्रभावी नाभिकीय आवेश। कुल मिला के आप ये कह सकते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश की स्थिति में, इसकी भी डेफिनेशन आप लिख लो, प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान क्या होगा, किसी कोष के इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला नाभिक का, किसी कोष के इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला नाभिक का आकर्षण बल, लगने वाला आकर्षण बल प्रभावी नाभिकीय आवेश कहलाता है। किसी कोष के इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला नाभिक का आकर्षण बल प्रभावी नाभिकीय आवेश कहलाता है। अब अपन बात करते हैं परमाणु जो त्रिज्या है उसकी आवर्तिता के बारे में। परमाणु त्रिज्या की आवर्तिता के बारे में अगर हम बात करें तो यहां देखते हैं एक कंसेप्ट है, पहले मैं वो लिख देता हूं, उसके बाद उसको समझाऊंगा कि ये होता कैसे है। वर्ग में आवर्तिता, वर्ग में आवर्तिता। अब ये आवर्तिता होती कैसे है वर्ग में, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग 18 आवर्त 7, तो जो वर्ग 18 वर्ग होते हैं उन वर्गों के अंदर किस प्रकार से परमाणु के अंदर आवर्तिता प्रदर्शित होती है। जैसे अब मैं लिख देता हूं इसकी परिभाषा कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु की त्रिज्या बढ़ती है। ये एक तथ्य है कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु की जो त्रिज्या होती है वो बढ़ती है। अब ये क्यों बढ़ती है, इसका कारण मैं लिख रहा हूं नीचे
परमाणु की त्रिज्या बढ़ती है क्योंकि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु के कोश बढ़ते जाते हैं। एक कारण तो ये हो गया कि क्योंकि वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो परमाणु के कोश बढ़ते जाते हैं। दूसरा ये हो गया क्योंकि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान कम होता जाता है। ये 3 लाइनें मैंने लिखी है, इन तीनों को मैं एक बार दोबारा बोल रहा हूं, फिर समझाता हूं ये होते क्या है। वर्ग में आवर्तिता जो होती है, एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु की त्रिज्या बढ़ती है। अब क्यों बढ़ती है अभी बता रहा हूं मैं, क्योंकि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु के कोश बढ़ते हैं। दूसरा कारण ये होता है क्योंकि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश के मान में कमी हो जाती है, इसके कारण परमाणु की जो त्रिज्या होती है वो बढ़ती है। अब अपने एक वर्ग की बात करते हैं कि वर्ग में होता क्या है, कैसे होता है। पहले वर्ग को ले लेते हैं अपने यहां। पहले वर्ग के अंदर जो पहला वर्ग है आवर्सानिका, आधुनिक आवर्सानिका, जो अपन ने कल बनाया था, उसके पहले वर्ग में तत्व है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, फ्रांसियम। ये तत्व हो गए 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 तत्व हो गए आपके। अब मैं आपको एक कंसेप्ट बताऊं कि जो हाइड्रोजन है, 9th क्लास में आप पढ़ के आए हैं कि इनके इलेक्ट्रॉनों परमाणु संरचना किस प्रकार से आप बनाते हैं। तो इनकी परमाणु संरचना मैं बना रहा हूं, सातों की कोषों की संख्या को प्रदर्शित कर रहा हूं, इलेक्ट्रॉन में नहीं भर रहा हूं। केवल हाइड्रोजन के लिए क्या होगा, ये नाभिक होगी, फिर उसके ये पहला कोष, केवल पहला कोष ही आएगा हाइड्रोजन में। लिथियम की बात करें तो ये तो हो गई नाभिक, ये इसका पहला कोष और ये इसका दूसरा कोष, 2 कोष होते हैं। सोडियम की बात करें तो इसमें ये नाभिक, फिर ये पहला कोष, फिर ये दूसरा कोष, फिर ये तीसरा कोष, ठीक है। इसी प्रकार पोटेशियम की बात करें तो क्या होगा, ये नाभिक, फिर ये पहला कोष, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर ये चौथा हो गया। ये इसका है, ये इसका है, ये सोडियम की संरचना है। ऐसे आप 9th क्लास में सीख के आए थे। इसके बारे में लिखे अपन, तो ये नाभिक हो गया, पहला कोष, दूसरा कोष, पहला कोष, दूसरा कोष, तीसरा कोष। चलो इतना ही रहने दो आप। एक चीज और बताई थी मैंने आपको कि जैसे जैसे आवर्त बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे उनके कोषों की संख्या बढ़ती जाती है। ये पहले आवर्त में है तो 1 कोष, दूसरे आवर्त में 2, तीसरे में 3, चौथे में 4 और 5वें के अंदर कितने होने चाहिए थे, इसमें 1 और आएगा भाई, ये लो, ये कितने हो गए 5। 5 आवर्त की बात हो गई, इसमें कोषों की संख्या हो गई 5। अब अपन बात करें कि पहले वर्ग, पहला वर्ग जो है उस वर्ग में ऊपर से नीचे अपन जा रहे हैं, इस प्रकार ऊपर से नीचे जा रहे हैं, तो आप इसके परमाणु त्रिज्या की बात करें तो इसकी त्रिज्या छोटी होगी, सीधी सी बात है, इसकी फिर बड़ी, फिर इसकी बड़ी और लास्ट वाले की सबसे बड़ी हो जाएगी। कारण मैंने आपको बता ही दिया कि कोषों की संख्या बढ़ती जाती है, इसके कारण वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु की जो त्रिज्या है वो बढ़ती जाएगी, ठीक है। परमाणु की त्रिज्या वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती है क्योंकि कोषों की संख्या बढ़ रही है। अब जो ये पहले वर्ग का जो तत्व है
पहले वर्ग के जितने भी तत्व हैं उनकी मैंने संरचना बना के आपको बता दी कि इस प्रकार से इसका जो आकार है परमाणु त्रिज्या वो बढ़ती जाएगी। दूसरा जो कंसेप्ट है यहाँ कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश के मान में कमी होती है। अब आप देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन उपस्थित है और यहाँ पे नाभिक है तो आकर्षण बल ज्यादा लगेगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, ये नाभिक है, आकर्षण बल कम लगेगा। जैसे जैसे आप क्या करोगे नीचे चलेते जाओगे ये जो परमाणु त्रिज्या है वो बढ़ती जाएगी। दूरी बढ़ने के कारण जो नाभिक का आकर्षण बल है वो कम होता जाएगा। कहने का मतलब प्रभावी नाभिक आवेश का मान कम होता जाएगा। इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु की त्रिज्या बढ़ती है। दो कारण बता सकते हैं, ऊपर से नीचे जाने पर कोषों की संख्या बढ़ती है और दूसरा प्रभावी नाभिक आवेश का मान कम होता है। इन दो कारणों के कारण वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु की त्रिज्या का मान बढ़ता है। आ गया समझ में? इसको स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लेना, बाकी नोट्स भी अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। चलो ठीक है, ये होगी आपके वर्ग में आवर्तिता। अब हम बात करते हैं आवर्त में किस प्रकार से आवर्तिता प्रदर्शित होती है। मैं यहां लिखता हूं, मिटा देता हूं इसको, फिर लिखता हूं आवर्त में आवर्तिता, ये क्या होता है? आवर्त किसे बोलेंगे अपन? आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर जो क्षैतिज पंक्तियां होंगी उनको अपन आवर्त बोलेंगे। अब आवर्त में क्या होता है, मैं पहले लिख देता हूं तथ्य कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु के आकार में कमी आती है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु के आकार में कमी आती है। अब कारण लिख देता हूं मैं, कारण क्या होते हैं? कारण ये है, पहला कारण आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जाती है। अब एक कोष है, कोष एक ही रहेगा, एक आवर्त के अंदर कोष एक ही रहेंगे। उस एक कोष के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाएगी। इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने के कारण क्या होगा, जो परमाणु का प्रभावी नाभिकीय आवेश आवेश का मान जो होगा उसका मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और उसका मान बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन के साथ साथ नाभिक के अंदर प्रोटॉन भी बढ़ेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की जितनी संख्या उतनी ही प्रोटॉन की संख्या होती है, जिससे प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ जाएगा और परमाणु का आकार छोटा हो जाएगा, क्योंकि वो आकर्षित करेगा उस इलेक्ट्रॉन वाले कोष को। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है, जिससे प्रभावी नाभिकीय आवेश के मान में वृद्धि होती है और परमाणु त्रिज्या कम होती जाती है। परमाणु त्रिज्या कैसे होती जाती है? कम होती जाती है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जाती है, जिससे प्रभावी नाभिकीय आवेश के मान में वृद्धि होती है और परमाणु त्रिज्या कम होती जाती है। अब इसको समझने का प्रयास आप इस प्रकार करें
कि मैं पहले आवर्त को नहीं लिखूंगा, दूसरे आवर्त को लिखता हूं, क्योंकि पहले आवर्त के अंदर दो ही तत्व हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। दूसरे आवर्त की अगर अपन बात करें, दूसरा आवर्त है ये, दूसरे आवर्त की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, लिथियम, फिर बेरिलियम, फिर बोरोन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये हो गए आपके नियोन। अब आप देखना, लिथियम का परमाणु क्रमांक होता है 3, फिर उसके बाद 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हो जाते हैं। अब आप इधर देखना, इसका अगर अपन परमाणु संरचना बनाए, परमाणु संरचना किस प्रकार, जैसे आप 9th क्लास में परमाणु संरचना बनाते हैं उसी प्रकार की बना के उसमें इलेक्ट्रॉन भरने हैं अपने को। तो अपन भर के देखते हैं कि ये पहले वाला जो कोष है, फिर ये दूसरे वाला कोष है, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन, पहले में 2, दूसरे में 1। इसके लिए भी ये नाभिक, ये पहला कोष, ये दूसरा कोष, ये दूसरा कोष, सबके लिए लिख देता हूं मैं एक बार। ये नाभिक है, पहला कोष है, दूसरा कोष है, नाभिक, पहला कोष, दूसरा कोष, नाभिक, पहला कोष, दूसरा कोष। अब इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन यदि हम भरें तो अपन क्या करेंगे, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, ये 2, इसमें 2 बढ़ जाएंगे, इसमें कितने बढ़ जाएंगे, इसमें बढ़ जाएंगे 3, इसमें बढ़ जाएंगे 4, क्योंकि एक एक बढ़ता जाएगा ना। इसमें कितने हो जाएंगे, इसमें हो जाएंगे 5, इसमें कितने हो जाएंगे, ये हो गए 6, इसमें कितने हो गए 7, और लास्ट वाला जो है इसके अंदर हो जाएंगे आपके इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8। अब इधर से अपन उधर देखे हैं, लिथियम से लेके नियोन तक अगर हम बात करें तो एक एक इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जा रही है। जब एक एक इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन के साथ साथ प्रोटॉन की संख्या भी बढ़ती है। कोष वही है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है तो प्रोटॉन की संख्या भी नाभिक में बढ़ती जाएगी। इस प्रकार से जब प्रोटॉन के अंदर, नाभिक में प्रोटॉन की संख्या बढ़ती जाएगी तो नाभिक का आकर्षण बल बढ़ता जाएगा, और जब नाभिक का आकर्षण बल बढ़ेगा तो ये क्या करेगा, बाहर वाले कोष को ज्यादा आकर्षित करेगा और आकर्षण बल ज्यादा लगेगा, जिसके कारण बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का जो आकार है वो कैसा होता जाएगा, कम होता जाएगा, क्योंकि प्रभावी नाभिक आवेश का मान क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा, जिसके कारण परमाणु का जो आकार है वो कैसे होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। तो यह आपके गुणों में जो आवर्तिता थी उसके बारे में अपन ने आज पहला पढ़ा है, परमाणु त्रिज्या। परमाणु त्रिज्या में आवर्तिता मैंने बताई, वर्ग में किस प्रकार से गुणों में परिवर्तन होता है, आवर्त में कैसे परिवर्तन होता है। वर्ग में मैंने बताया कि परमाणु की त्रिज्या कैसी होती है, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पे बढ़ती जाती है, जबकि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पे घटती जाती है। अब इनके कारण भी स्पष्ट कर दिए। अब आपके आपसे क्वेश्चन ऐसे ही आता है कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु की त्रिज्या बढ़ती है, क्यों? आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु की त्रिज्या घटती है, क्यों? तो मैंने जो कारण लिखा है वो बता दिए हैं। इसके अलावा क्या होता है, कई बार आपके ये पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि 2-3 एग्जाम्पल दे देंगे और फिर पूछेंगे कि इन तत्वों को इनके परमाणु त्रिज्या के बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो मैं आपको एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, इसका आंसर आप खुद पता लगाना। मैं लिख रहा हूं कि निम्न तत्वों को परमाणु त्रिज्या के बढ़ते क्रम में लिखिए। ये 4 तत्व हैं, इन तत्वों को आपको
परमाणु त्रिज्या के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। किसी को आंसर आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दें। बाकी आज क्लास यहीं तक रहेगी, इसके आंसर अगली क्लास में बताएंगे अपन। आपको आ रहे हैं तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बता दें। थैंक यू, धन्यवाद।